नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। प्राइवेट स्कूल बस की रफ्तार लील गई मां बेटे की जिंदगी। बेटा मां को शुगर की दवा दिलाकर स्कूटी से लौट रहा था अपने घर। दवा समझकर जहरीली दवा पीने से बुजुर्ग महिला की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की तफ्तीश। राजगढ़ में रेलवे यार्ड के पास मिला अधेड़ का शव। लाश की नहीं हुई पहचान। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। एसडीएम और तहसीलदार पर मनमानी करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास में बीएलओ सुपरवाइजर की राजनीतिक दलों की बीएलए के साथ प्रशिक्षण बैठक का आयोजन हुआ। बीएलओ राजीव चौधरी ने बताया, एसआईआर 2026 का सर्वे चल रहा है। इसमें मतदाता सूची की पूरी तरह से जांच की जा रही है। इसमें सभी मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। किशनगढ़ बास निर्वाचन विभाग राजस्थान एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनीष जाटव द्वारा किया गया। अलवर शहर के जयपलटन क्षेत्र में गुरुवार को शहरी सुधार न्यास ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी एक फोटोग्राफर की दुकान को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार पिछले लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर वहां दुकान चला रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। अधिकारियों ने बताया कि जयपलटन क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिन पर अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यूआईटी अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करेगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं ही अपने अवैध निर्माण हटाएं ताकि प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके। ये कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि जो सरकारी जमीन पे जो अतिक्रमण है, व्यवसायिक दुकान थी, इसको हमने मौके से डिमोलिश कर दिया है। आगे कहाँ पे कार्रवाई की गई? ये कार्रवाई यहाँ पे जयपलटन के पास में चमेली नाथ जी के मंदिर के पास। क्या नाम है? मानवेंद्र सिंह जायसवाल, यूआईटी ईआरओ। अखिल भारतीय कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जन चेतना यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य राज्य भर के कर्मचारियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनना और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाना है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा 9 अक्टूबर को जारी आदेश में पुरानी पेंशन योजना से की गई छेड़छाड़ को लेकर कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। संघ ने मांग की है कि सरकार इस आदेश को तुरंत निरस्त करें और ओपीएस को पहले की तरह बहाल रखें। संघ का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में कर्मचारी वर्ग उग्र आंदोलन की राह अपनाएगा। आज जो हमारे ये कार्यक्रम है अलवर जिले में, हमारे प्रदेश नेतृत्व अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जन चेतना संग्रह जन चेतना निकाली जा रही है, जिसका हर जिले में जाएंगे और प्रत्येक तहसीलों में कर्मचारियों के साथ संवाद है। और जो कर्मचारियों के साथ सरकार कुंठाराघात कर रही है, हमारी नहीं सुन रही है, उनके विरोध स्वरूप ये चेतना यात्रा निकाली जा रही है। हमारी जो संगठन की प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि ओपीएस से छेड़छाड़ बंद की जाए और जो सरकार ने अभी जो 9 अक्टूबर का जो आदेश निकाला इसको निरस्त किया जाए और जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो ओपीएस लागू उसको यथावत बनाए रखें और वेतन विसंगति उनको दूर करें। पदोन्नति जो हमारी है उसको समय पे किया जाए और इसी स्वरूप 11 सूत्री हमारा मांग पत्र है, जिसके लिए हम लगातार संघर्षशील है। और अगर सरकार इसको नहीं मानेंगे, हम बड़ा प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। खाद्य विभाग ने आज मेव बोर्डिंग में एक टेम्पो जब्त कर उसमें रखा करीब 420 किलो नकली घी बरामद किया है। उस घी को किसी व्यापारी के पास सुपुर्द किया गया है। चालक के इधर उधर होने के कारण टेम्पो पर लिखे मालिक को बुलाया गया। उस घी का सैंपल लेकर उस घी को एक व्यापारी को सुपुर्द किया गया है। जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गत दिनों में भी जेल सर्किल पर इस तरह के एक टेम्पो पकड़ा गया था। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत हमारे कमिश्नर मैडम टी सुमंगला इस पर बिल्कुल एक्टिव मोड पे काम करवाया जा रहा है उनके द्वारा।
सीएमएचओ साहब के पास प्राप्त सूचना के अनुसार कि भाई ऐसे ऐसे कोई टेम्पू आया हुआ है जो कि घी लेके आ रहा है, जिसमें कि नकली होने का अंदेशा था, जिस वजह से हमने यहाँ एक टेम्पू जो कि मेयो बोर्डिंग में खड़ा था उसको देखा तो उसमें घी के करीब 12 कैन रखे हुए थे, जिनमें करीब 420 किलो घी भरा हुआ था। तो टेम्पू पे जो ड्राइवर था वो इधर उधर हो गया। टेम्पू पे फिर लिखे नंबर से उसके मालिक को बुलवाया गया। मालिक ने कहा कि पुलिस साहब मैं पहुंच रहा हूँ। पहुंच के आया तो उससे कहा कि भाई इससे नमूनीकरण किया जाएगा। उस कैनों में से सभी में से एक घी का नमूना लिया और जांच रिपोर्ट आने तक उस घी को यहीं पर एक व्यापारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया है, जब्त करके। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी, जिस प्रकार की आएगी, उससे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पहली बार ये टेम्पो आया है या पूर्व में भी इस पर कार्रवाई रही है कभी? ये टेम्पो हमने पहली बार ही देखा है। पहले भी हमने एक टेम्पो पकड़ा था जेल सर्किल पर, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो जैसी जो रिपोर्ट आएंगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदगढ़ रामगढ़ मार्ग पर रामगढ़ की तरफ से आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी और ललावंडी गांव से इलेक्ट्रिकल स्कूटी पर मां मंगला देवी को बैठाकर उसका बेटा इंद्रजीत रामगढ़ से दवा दिलाने आ रहा था कि रास्ते में बस चालक द्वारा तेज गति से बस को चलाते हुए स्कूटी को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कूटी बस के साथ करीब 50 फुट तक घिसटती चली गई। दुर्घटना के पश्चात आसपास के लोगों की भीड़ मच गई और एम्बुलेंस की सहायता से गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बलविंदर सिंह कोना। क्या घटना हुई है? ये एक बेटा और एक माँ थी। वो दोनों बेटा अपनी मम्मी को दवाई दिलवाने
रोज लेकर आ रहा और आज भी लेकर आ रहा था। और इधर से RBSE पब्लिक स्कूल की बस जो काफ़ी स्पीड में लहराती हुई कम से कम 50 से 60 उसमें बच्चे थे और बहुत स्पीड में टक्कर हुई आमने सामने, कम से कम 200 मीटर उसको घसीट के ले गई। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल फिक्स टाइम पे तो चलते हैं जी, पर 10-20 मिनट पहले तो चलते नहीं हैं। फिक्स टाइम की 2-2 चक्कर लगवाते हैं प्राइवेट स्कूल वाले और बच्चों की जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है जी। सुरक्षा के कोई मानक नहीं है इनके, बहुत स्पीड बस चलाते हैं अंधाधुंध से और ये दुर्घटना तो उसी का नतीजा है। गोविंदगढ़ आस्था और भक्ति के पावन पर्व कार्तिक मास के स्नान की पूर्णाहुति के अवसर पर गोविंदगढ़ के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भक्ति के इस अद्भुत संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। प्रातःकाल आरती के बाद अन्नकूट का यह महाप्रसाद हजारों भक्तों के लिए प्रसाद वितरण प्रारंभ किया गया। विशाल भंडारे में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर श्रद्धा पूर्वक प्रभु का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति के सदस्यों और स्वयं सेवकों ने प्रसाद वितरण और व्यवस्था को संभाला। हिंदू धर्म के अनुसार श्रेष्ठ कार्तिक मास में खेड़ापति बगीची गोविंदगढ़ पर 21 से 25 महिलाओं ने कार्तिक स्नान किया। इसके उपरांत आज दिनांक 6/11/2025 को अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी भक्तों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और बहुत प्रसाद वितरण किया गया और आनंद आया। गोविंदगढ़ कस्बे में कार्तिक मास के समापन पर कुंडा श्री हनुमान मंदिर में देर शाम कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में विशेष सजावट की गई। शाम को महाआरती का आयोजन किया गया। श्री हनुमान मंदिर में इस दौरान श्री हनुमान चालीसा के 11 पाठ भी किए गए, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की संघर्ष चेतना यात्रा का राजगढ़ पहुंचने पर कस्बे के नवीन बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों व कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर से 2 संघर्ष चेतना दल रवाना हुए हैं, जो राजस्थान के 41 जिलों के 300 से ज्यादा तहसील मुख्यालय पर जाएंगे। कर्मचारियों के जो ज्वलन मुद्दे हैं उनके संबंध में कर्मचारियों से संवाद करेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र एवं कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर शासन एवं सरकार से निरंतर 2 वर्षों से संवाद स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन सरकार की संवादहीनता और संवेदनहीनता की वजह से मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। आज महासंघ के प्रांतीय कार्यालय मंदिर श्री गोवर्धननाथ जी चौड़ा रास्ता जयपुर से 2 संघर्ष चेतना दल रवाना हुए हैं। ये संघर्ष चेतना दल राजस्थान के 41 जिलों एवं 300 से ज्यादा तहसील मुख्यालय पर जाएंगे और कर्मचारियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके संबंध में कर्मचारी से संवाद करेंगे तथा इन चेतना यात्राओं के माध्यम से एक सरकार को खुली चुनौती है, चेतावनी है कि वो बैठ के हमारे साथ संवाद करें। नहीं तो जो जिस तरह की उन्होंने पॉलिसी और नीति अपनाई हुई है उससे कर्मचारियों में आक्रोश से एक बड़ा संघर्ष तैयार होगा। हमारा कैडर के अंदर बहुत मुख्य मुद्दा है, सरकार अधीनस्थ सेवा के जितने भी कर्मचारी है उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 25 साल पहले पदोन्नति नहीं हो रही है, समय पर पदोन्नतियां नहीं की जा रही है। 5 लाख से ज्यादा संविदा कार्मिक है, उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। हमारे सैकड़ों कर्मचारी है और यहाँ तक कि तृतीय श्रेणी शिक्षक तो हजारों की संख्या में है जो स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। एक स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति की मुख्यमंत्री जी बात तो करते हैं लेकिन उन्होंने लागू नहीं की है। वेतन विसंगति दूर कराने की भी इश्यू है। सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा जो भी बना है वो बना है एनपीएस का। सरकार ने बैकडोर से राजस्थान में फिर से ओपीएस के स्थान पे एनपीएस लाने का काम किया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। और हम इस संघर्ष चेतना के माध्यम से राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों को मोबिलाइज कर रहे हैं। 14 दिसंबर को बैठकर हम लोग वापस राजधानी जयपुर में एक महाधिवेशन करेंगे और उसके बाद भी सरकार अगर हमारे मुद्दों पर बात नहीं करती, उनका समाधान नहीं करती है तो जनवरी में एक बड़ा आंदोलन होगा। महावीर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। ठीक, धन्यवाद। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धोसड़ा गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका मुथरी देवी ने गलती से खेत में डालने वाली जहरीली दवाई का सेवन कर लिया। परिजनों ने तत्काल मुथरी देवी को उपचार के लिए राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर स्थिति में अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार देर रात मुथरी देवी ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने मृतका के शव का
पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वो क्या हुई थी कि बच्चों ने गेहूं बोने के लिए दवाई की शीशी लेके रखी, तो वो खांसी की वो और ट्रीटमेंट की शीशी बीमार तो चली रही थी, तो वो दवाई आपस में वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसके कारण वो अवैध दवाई को यूज ले लिया, गलती से पी गई। गंवार तो थी वो, पढ़ी लिखी नहीं थी ना, इसलिए ये उसके बाद भर्ती कराया। उसके बाद में भर्ती कराया ना, राजगढ़ लेके गए थे, राजगढ़ से यहाँ लेके आए, फिर मौत हो गई। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप गुरुवार की सुबह यार्ड संख्या 109 पर अज्ञात अधेड़ का शव पड़ा होने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना पर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं सूचना पर राजगढ़ व रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में ले पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम की सहायता से राजगढ़ सीएचसी की मोर्ची में पहुंचाया, जहां मृतक के शिनाख्त के प्रयास जारी है। पुलिस शिनाख्तगी व मौत के कारणों की जाँच में जुट गई है। आज सुबह 6:30 बजे के आसपास स्टेशन मास्टर राजगढ़ द्वारा रेलवे टेलीफोन से बताया कि राजगढ़ स्टेशन पर यार्ड के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी अज्ञात की गई है। एएसआई मैं रास्ता के पहुँचा, मृतक के वारसानों की तलाश की, लोगों को मृतक की लाश दिखाई गई, किंतु पहचान नहीं हो सकी। मृतक की पहचान हेतु डेड बॉडी राजगढ़ के अस्पताल के कई घर बनवा दी गई है। मृतक का रंग गेहुआ है, सिर के सफेद काले बाल हैं और ट्रैक सूट पहनी हुई है, जिसकी उम्र करीब लगभग 50 से 55 के मध्य है। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है।
हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तहसील रैनी के ग्राम लूनियावास भूड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन सौंपकर गांव के बंद रास्ते को तुरंत खुलवाने और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने एसडीएम रैनी और तहसीलदार पर मनमानी और लापरवाही गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी रिहायश और खेती की जमीनें खसरा नंबर 2085, 2086, 2087, 2088, 2060 और 2062 में स्थित है। इन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 2096, 2095, 2092, 2091 और 2089 से होकर जाता है। लेकिन विजय सिंह, चंद्रा देवी, उग्रसेन, केवल राम, पुरुषोत्तम राम और रामहेत ने रास्ते पर कंटीले तार और पिलर लगाकर आवागमन पूरी तरह रोक दिया है। रास्ता साहब ये रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहा, एसडीएम पटवारी और मनमानी चल रही है। धमकाते छड़ा देंगे सारी डीएलसी रेट जमा करा दी, सारा पैसा जमा करा दिया और जब भी छड़ा नहीं रहे और सारा रास्ता बंद है। बच्चा पढ़ने आने जाने का सब बंद है। हाँ, समस्या है साहब, हमारा रास्ते का मैटर है साहब। हम 251 का दावा जीत सके, हमारे पक्ष में ऑर्डर हो चुका है और ऑर्डर होके सब कुछ कमा में डीएलसी वगैरह पैसे वैसे सब कुछ जमा 2,32,000 रुपए जमा करा सकते हैं, लेकिन हमारा रास्ता रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहे तहसीलदार एसडीएम द्वारा और पटवारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहे। हमारा रास्ता निकले, हमारा रास्ता बिल्कुल बंद है, तारबंदी घेराबंदी चारों तरफ से हो गए। बच्चों के स्कूल जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। जी सर, तो आपने शिकायत पहले दी? शिकायत हम ज्ञापन दे चुके हैं, तहसील में एसडीएम को दे चुके हैं, तहसीलदार को दे चुके हैं, धरना भी दे चुके हैं, सब कुछ हम कह चुके हैं, रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड में रास्ता नहीं चढ़ा रहा। दूसरी पार्टी मतलब स्टे के लिए भागी डोल रही है। एसडीएम तहसीलदार नहीं चढ़ा रहे? हाँ, तो चढ़ा नहीं रहे, तहसीलदार और एसडीएम रास्ते को रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रहे और खैर रास्ता दे रहे हैं हमको। क्या नाम है? कटमर थाना क्षेत्र के ग्राम मथुरा हेड़ा में जमीन विवाद को लेकर हुए संघर्ष में 5 जने घायल हो गए, जिन्हें अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवीराम जाटव ने बताया कि उनकी जमीन पर पड़ोसी राधे और मनिंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। आए दिन जमीन पर उपले और अन्य सामान डाल देते हैं, जिसे लेकर पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। मुकदमा भी दर्ज है। बुधवार को जब देवीराम ने इसका विरोध किया तो राधे, मनिंदर, मनोज, गिरिराज, गंगाराम सहित करीब 30-40 लोग लाठी, सरिये और कुल्हाड़ी लेकर आ गए और हमला कर दिया। हमले में ओम प्रकाश जाटव, देवीराम, श्यामलाल, नेहा और फूलवती घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राधे, मनोज, मनेंद्र, अग्नि, गिरिराज, गंगाराम और 10-20 लोग और हैं वहाँ साहब। सभी ने घेरा दे लिया और उनकी भैरवानी कमलेश ही उन्होंने खूब डंडा मारे, मेरे मुंड पर डंडा मारे हैं, शरीर में मारे हैं और एकदम टूटे। हम 2-3-4 आदमी इस बात को लेकर एक गैतवाड़े का साथ झगड़ा, गैतवाड़ आ मेरे पास और वो कोई 1.5 साल पुराना है। 1.5 साल पर उसने कोई प्लॉट उसको बना के दिया लोगों ने झगड़ा करने के लिए, जबकि खेत 244 नंबर बहुत बड़ा है और उसको खाली कराना चाहते हैं। प्रशासन से, पुलिस से मिलके सब जगह मिले हुए हैं वे लोग। उनका हाई कास्ट वाले सपोर्ट कर रहे हैं। कब्जा करना चाहते हैं जबरदस्ती हमारी जमीन पर। कल उस 4 तारीख को भी उन्होंने मतलब बेल बूटा तोड़े थे, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए। वहाँ से पहले 11/9 को भी उन्होंने पेड़ उखाड़े, पीपल वगैरह के, और बार बार पुलिस को हम बताते रहे, रिपोर्ट करते रहे, आज तक उनको पाबंद नहीं किया। और 16 तारीख जब मैंने जबरदस्ती कही भी ही तो उस संबंध में उन्होंने कहा कल हम पेश कर देंगे एसडीएम कोर्ट में, जबकि पहले वह आप ही पाबंद करे वैसा बन पुलिस वाले ने, थानेदार ने कहा हमसे। तो रिपोर्ट दर्ज कराई आप? रिपोर्ट दर्ज हुई है साहब। एसडीएम कोर्ट से अभी तक नोटिस दोबारा तलवाना भरा है, दोबारा से जारी है रहे परसों। कल दोबारा हमला किया? हाँ, और फिर एक 4 तारीख की थी, 4 अक्टूबर की, वहाँ का भी मतलब कल दोबारा से दरख्वास्त गई है, उनके नोटिस आ
दे। श्री क्षत्रिय जनसंसद जिला अलवर की ओर से मालाखेड़ा तहसील मुख्यालय पर ठिकाना चोमू में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भवानी सिंह राजपूत ने की। इस दौरान मालाखेड़ा क्षेत्र के राजपूत समाज के गांवों में कुरीति उन्मूलन, सामाजिक संगठन, एकता, भाईचारा और महापुरुषों की जयंती मनाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। हरसौली कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय सहित आसपास के कस्बों तक पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय में कोटकासिम, बीबीरानी, हरसौली और खैरतल के लिए कोई नियमित रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर निजी वाहनों में सफर करना पड़ रहा है। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर बुधवार को धन्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती में 5 प्यारों की अगुवाई में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान रामगढ़ विधायक सरदार सुखवंत सिंह मौजूद रहे। नगर कीर्तन में फूलों से सजे पालकी साहब पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी निकाली गई। श्रद्धालु संगत सड़कों पर झाड़ू लगाते, पानी का छिड़काव करते और पुष्प वर्षा करते हुए आगे बढ़ रही थी। नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, चौपड़ बाजार, मुख्य बाजार से होते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पर संपन्न हुआ। आज गुरु जी के 556वें प्रकाश पर्व पर झांकी निकाली जा रही है, इसके बारे में बताएं। ये सिखों के प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जन्म प्रकाश उत्सव 556वां है, जो पूरे जगत में सिख से बड़ी श्रद्धा से, बड़ी सद्भावना से मना रहे हैं। आज हम गोविंदगढ़ के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के द्वार पर खड़े हैं। पूरे ग्रामीण इलाके का सहयोग, पूरे गोविंदगढ़ की सर्व संगत का सहयोग से आज हमारा पर्व जो है वो गोविंदगढ़ में मनाया जा रहा है। एक संदेश है पूरे जगत के लिए। गुरु नानक साहब जी ने धर्म का वितकरा मिटाते हुए पूरे जगत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। आज उनका 13 का गुरु का लंगर पूरे जगत में 300 साल से चल रहा है। 556 साल से चल रहा है। तो गोविंदगढ़ के सर्वत्र सिख की संगत के सहयोग से आज नगर कीर्तन, गुरु की अनंत संगत इस पर्व में शामिल होकर खुशियां मना रही है। आप देख रहे हैं हमारी गुरु कीर्तन की जो पालकी है, ये 18 लाख रुपए का सहयोग पूरी सिख संगत ने करके और गुरु साहब की शोभा बढ़ाई है। आज का दिन सिख जगत के लिए खुशियों भरा है। तो हम संत श्री गुरु नानक देव महाशय जी का सत्कार करते हुए वाहिगुरु जी का खालसा। राजस्थान शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी एवं उप शाखाओं की संयुक्त बैठक आदर्श विद्या मंदिर, मालवीय नगर, अलवर में जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित
3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ एवं भारतीय योग संस्थान RDNC मित्तल फाउंडेशन के द्वारा संचालित सुभाष नगर योगा केंद्र के 1 वर्ष पूर्ण होने जाने के अवसर पर शुक्रवार 7 नवंबर को प्रातः 6 बजे से मित्तल हॉस्पिटल के पास सामूहिक योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अलवर जिले में मंगलवार 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण प्रारंभ हो गया है। जिले में 2 दिन में 1,36,012 गणना प्रपत्र BLO द्वारा घर घर जाकर वितरित किए गए। गणना प्रपत्र वितरण में प्रभावशाली रणनीति के कारण अलवर जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। BLO 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाने के कार्य करेंगे। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल अपना घर शालीमार की ओर से 6 दिसंबर को भव्य तोरण द्वार, नींव मुहूर्त, 19 दिसंबर को भव्य निशान यात्रा एवं रथ यात्रा एवं 20 दिसंबर को भव्य श्री श्याम संकीर्तन 30 बीघा राम श्याम मंदिर प्रांगण अपना घर शालीमार में बड़ी धूमधाम से होने जा रहा है। खैरतल तिजारा निर्वाचन विभाग राजस्थान एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विवेक कटारिया द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने BLO के साथ क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया एवं उसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया अब काफी सरल और सुगम हो चुकी है, जिसके माध्यम से पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में आसानी से जुड़ सकेंगे। बुधवार 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी होने के कारण जिला मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की OPD का समय दिन के 11 बजे तक का ही था। दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों के कारण और अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज इन दिनों अस्पतालों में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। कल गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में OPD की समयावधि कम होने के कारण OPD के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग रही थी। OPD में बारी बारी से मरीज डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताकर दवा लिखवा रहे थे, लेकिन 11 बजते ही OPD बंद हो गई और मरीजों ने डॉक्टर भवानी शंकर वर्मा को OPD के गेट के बाहर घेर लिया और कहने लगे, हमारी दवा लिख दो। डॉक्टर वर्मा ने कहा किसी और से लिखवा लो, लेकिन इसी दौरान एक बुजुर्ग डॉक्टर वर्मा से ही दवा लिखवाने के लिए अड़ गया। उन्होंने कहा कि आपकी ही गोली से फायदा मिल रहा है। डॉक्टर बोले, ठीक है बाबा, लेकिन मेरा भी तो समय है, आपको लिखूंगा तो सबको लिखनी पड़ेगी। डॉक्टर वर्मा बुदबुदाए और शायद यही कहा होगा कि ओके, नेवरदलेस द फर्स्ट पेशेंट इज फॉर मी, और OPD के बाहर खड़े होकर दवा लिखने लग गए। इसके बाद मरीजों को कब तक दवा लिखते रहे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहीं खड़े एक जर्नलिस्ट को ये सब देखकर सुखद अनुभूति हुई और उसने अपने कैमरे में ये पल कैद कर लिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ।